कन्या पूजन करते समय कन्याओं को गलती से भी न खिलाएं, यह चीजें नहीं तो घर में छा जाएगी कंगाली। नमस्कार दोस्तों, आज हम एक अत्यंत पवित्र और शुभ अवसर कन्या पूजन के बारे में बात करेंगे। नवरात्रि वह दिव्य काल है जब संपूर्ण सृष्टि मां दुर्गा के 9 रूपों की आराधना में लीन हो जाती है। ये 9 दिन आत्मशुद्धि, भक्ति और शक्ति की उपासना के दिन होते हैं, जहां हर भक्त तन, मन और वचन से देवी मां का स्मरण करता है। इन दिनों का सबसे पवित्र और पुण्यमय क्षण होता है और कन्या पूजन में कन्याएं देवी के बालरूप की प्रतीक होती हैं और उनके चरण धोना, उन्हें आसन देकर प्रेमपूर्वक सात्विक भोजन कराना है केवल एक परंपरा नहीं बल्कि साक्षात देवी की पूजा है। ऐसा माना जाता है कि जिस घर में कन्याओं को श्रद्धा से पूजित किया जाता है, वहां मां दुर्गा स्वयं निवास करती हैं। इसलिए कन्या पूजन में हर वस्तु, हर व्यंजन, हर भावना पूरी तरह पवित्र, सात्विक और भक्तिभाव से परिपूर्ण होनी चाहिए। यही सच्चा नवरात्रि अनुष्ठान है। इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि चैत्र नवरात्रि कब समापन होगा और नवरात्रि में कन्याओं को क्या खिलाना चाहिए और क्या नहीं खिलाना चाहिए। इस वीडियो को देखने के बाद आपको कोई और वीडियो देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन उससे पहले अगर आप भी चाहते हैं कि माता दुर्गा का आशीर्वाद आप पर बना रहे तो इस वीडियो को एक लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑल पर सेट कर दे और कमेंट बॉक्स में जय मां दुर्गा लिखकर अपनी हाजिरी जरूर लगाएं। इसके अलावा दोस्तों, आप सभी को बता दें कि हमेशा चैत्र नवरात्रि की शुरुआत चैत्र माह के शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तिथि से होती है। ऐसे में इस साल 2025 में चैत्र नवरात्रि की शुरुआत 30 मार्च से हो चुकी है। वहीं 7 अप्रैल को चैत्र नवरात्रि के पावन पर्व का समापन हो जाएगा और इसी दिन रामनवमी भी मनाई जाएगी। साथ ही भक्तों, आप सभी को बता दें कि हिंदू धर्म में देवी दुर्गा की सवारी का बड़ा ही विशेष महत्व होता है। ऐसे में भक्तों, इस बार चैत्र नवरात्रि के पावन पर्व पर मां दुर्गा हाथी पर सवार होकर धरती पर आई है। और इस बार मां दुर्गा का हाथी पर सवार होकर आना विशेष शुभ संकेत माना जा रहा है, क्योंकि भक्तों, हाथी को भारतीय संस्कृति में सुख, शांति और समृद्धि का प्रतीक माना जाता है। साथ ही यह समय देश में शांति और समृद्धि का आगमन लेकर आएगा। नंबर 1, खीर। जी हाँ दोस्तों, नवरात्रि में कन्या पूजन के दिन कन्याओं को खीर खिलाना एक बहुत ही शुभ परंपरा मानी जाती है। कहा जाता है कि यह चावल, दूध और चीनी से बनी एक सात्विक मिठाई है जो पवित्रता, प्रेम और सौम्यता का प्रतीक भी माना जाता है। क्योंकि खीर का सफेद रंग पवित्रता और मासूमियत को दर्शाता है और इसे देवी मां के बालस्वरूप को प्रसन्न करने के उद्देश्य से परोसा जाता है। क्योंकि खीर ऊर्जा से भरपूर होती है और बच्चियों को मिठास का अनुभव कराती है, जिससे उनके चेहरे पर प्रसन्नता आती है। इस मिठास को जीवन में आने वाले सुखद अनुभवों का प्रतीक भी माना जाता है। और जब कन्याओं को खीर दी जाती है तो यह उनके प्रति सम्मान, स्नेह और पूजा का भाव प्रकट करता है। खीर नवरात्रि के भोजन में एक आवश्यक घटक के रूप में माना जाता है, जो पूरी थाली को संतुलित और पूजनीय बनाता है। नंबर 2, पूरी। जी हाँ दोस्तों, कन्याओं को पूरी यानी आटे से बनी तली हुई रोटी नवरात्रि के कन्या को भोजन में एक आवश्यक है और पारंपरिक भोजन भी माना जाता है। यह सात्विक आटे से बनती है। क्योंकि कन्याओं को पूरी इसलिए खिलाई जाती है क्योंकि यह पेट भरने वाला, स्वादिष्ट और आसानी से पचने वाला भोजन है। भारतीय संस्कृति में पूरी को भोजन की पूर्णता का प्रतीक भी माना गया है और जब कन्याओं को यह परोसी जाती है तो उनके प्रति सच्चे सत्कार और सम्मान का भाव प्रकट होता है।
और पूरी बच्चों के लिए स्वाद में प्रिय होती है, और विशेष रूप से जब इसे खीर या आलू की सब्जी के साथ परोसा जाए तो यह थाली का आकर्षण बन जाती है। इसलिए कन्याओं को पूरी खिलाकर हम यह भाव देते हैं कि हम उन्हें श्रद्धा से तृप्त करना चाहते हैं, तो ठीक वैसे ही जैसे मां अन्नपूर्णा अपने भक्तों को अन्न देती हैं। नंबर 3, हलवा। जी हाँ दोस्तों, नवरात्रि के दौरान कन्या को भोजन में सूजी का हलवा परोसना एक प्रिय और महत्वपूर्ण परंपरा मानी जाती है। और यह घी, सूजी और चीनी से बना व्यंजन होता है, जिसे कन्याओं को बड़े ही प्रेम और श्रद्धा के साथ खिलाया जाता है। क्योंकि हलवा न केवल स्वादिष्ट होता है, बल्कि ऊर्जा से भरपूर भी होता है, जिससे छोटे बच्चों को शक्ति मिलती है। और यह मीठा व्यंजन उनकी मासूमियत और जीवन में आने वाली मधुरता का प्रतीक भी माना जाता है। जब हलवा कन्याओं को परोसा जाता है, तो यह भाव दर्शाया जाता है कि हम उन्हें स्नेह, मिठास और मनोबल देना चाहते हैं। खास बात यह है कि हलवा बच्चों को बेहद ही प्रिय होता है, और यह उनके चेहरे पर मुस्कान ला देता है। इस परंपरा के माध्यम से समाज यह सिखाता है कि हर बच्चा, विशेषकर कन्या, स्नेह और मान सम्मान की अधिकारी है। हलवा के बिना कन्या को भोजन अधूरा माना जाता है। नंबर 4, काले चने। जी हाँ दोस्तों, कन्या पूजन में परोसे जाने वाले काले चने पोषण और शक्ति का भी प्रतीक होते हैं। यह साधारण दिखने वाला लेकिन अत्यधिक पौष्टिक आहार होता है, जिसे हल्के नमक और मसालों में पकाया जाता है। कहा जाता है कि नवरात्रि के दौरान यह इसलिए परोसा जाता है कि यह कन्याओं को संबल और ऊर्जा देने वाला भोजन है, जो बच्चों के लिए अत्यंत लाभकारी होते हैं। जब इन्हें कन्याओं को खिलाया जाता है तो यह केवल धार्मिक कर्तव्य नहीं होती, बल्कि यह उनके स्वास्थ्य का ध्यान रखने का एक सात्विक प्रयास भी होता है। इसका सेवन शक्ति की देवी मां दुर्गा के आशीर्वाद का अनुभव दिलाता है। यह भोजन शुद्ध, सरल परंतु जीवनदायी होता है, जिससे कन्याओं को मानसिक और शारीरिक बल प्राप्त होता है। काले चने, पूरी और हलवे के साथ मिलकर एक संपूर्ण, पवित्र और संतुलित भोजन बनाते हैं, क्योंकि जो कन्याओं के लिए आदर्श होता है। नंबर 5, नारियल। जी हाँ दोस्तों, नारियल को कन्या पूजन में मुख्य भेंट स्वरूप दिया जाता है, क्योंकि परंतु कुछ स्थानों पर यह भोजन में भी सम्मिलित किया जाता है, और जैसे कटा हुआ नारियल या मिठाई के साथ। नारियल को डोट, देवी मां की कृपा और पवित्रता का प्रतीक भी माना जाता है, और इसे कन्याओं को इस रूप में दिया जाता है कि जैसे हम उन्हें समर्पण, सम्मान और शुभता अर्पित कर रहे हैं। कहा जाता है कि नारियल का मीठा गूदा बच्चों को पसंद आता है, और यह स्वाभाविक रूप से सात्विक, सुपाच्य और ऊर्जा से भरपूर होता है। जब इसे कन्याओं को भोजन के साथ या उपहार रूप में दिया जाता है, तो यह भाव प्रकट होता है कि जब हम उन्हें मां लक्ष्मी और मां दुर्गा की तरह पूजनीय मानते हैं। तो नारियल देना केवल रस्म नहीं, बल्कि यह संदेश है कि कन्या ईश्वर का जीवंत स्वरूप है, और उसे भोजन के साथ साथ प्रेम और आदर देना हमारा कर्तव्य है। नंबर 6, आलू की सब्जी। जी हाँ दोस्तों, नवरात्रि में परोसी जाने वाली आलू की सब्जी विशेष रूप से सात्विक रूप में तैयार की जाती है, और बिना लहसुन, प्याज और तीखे मसाले के साथ। यह हल्के मसाले, सेंधा नमक और देसी घी में बनी होती है, जिससे इसका स्वाद सादगी भरा लेकिन अत्यंत प्रिय होता है। और कन्याओं को आलू की सब्जी इसलिए परोसी जाती है क्योंकि यह सुपाच्य होती है, और पूरी के साथ इसका संयोजन स्वादिष्ट तथा संतुलित भोजन बनाता है। और आलू एक ऐसी सब्जी है जो धरती से जुड़ी होती है और स्थिरता का प्रतीक भी मानी जाती है।
और यह बच्चों को भरपूर ऊर्जा देती है और उनका पेट भी अच्छे से भरती है। जब यह सब्जी कन्याओं को डोट प्रेमपूर्वक परोसी जाती है तो यह केवल भोजन नहीं बल्कि सेवा, वात्सल्य और परंपरा का संगम बन जाती है। यह भोजन बताता है कि पूजा केवल मंत्रों से नहीं, प्रेमपूर्वक सेवा से भी होती है। तो दोस्तों, यह थी वह चीज जो कन्याओं को खिलानी चाहिए। अब जानते हैं कि कन्याओं को क्या नहीं खिलाना चाहिए। नंबर 1, बासी भोजन। जी हाँ दोस्तों, नवरात्रि में कन्या पूजन के समय बासी भोजन को परोसना धार्मिक दृष्टि से पूरी तरह निषिद्ध है। देवी पूजन में केवल ताज़ा, सात्विक और उसी दिन का बना हुआ भोजन ही स्वीकार्य होता है। और बासी भोजन को अशुद्ध भी माना जाता है, और क्योंकि उसमें ऊर्जा और जीवन का अभाव होता है। और ऐसा माना जाता है कि बासी अन्न में प्राण नहीं होते, और देवी पूजन में जो कुछ भी अर्पित किया जाता है तो वह पूर्ण रूप से प्राणवान, सात्विक और पवित्र होना चाहिए। कन्याओं को देवी का स्वरूप भी माना गया है, इसलिए उन्हें दिया गया अन्न भी वैसा ही होना चाहिए जैसा हम स्वयं देवी को चढ़ाते हैं। और बासी भोजन में रोगाणु पनपने की संभावना भी होती है, जिससे कन्याओं के स्वास्थ्य पर विपरीत असर पड़ सकता है। इसलिए श्रद्धा, स्वास्थ्य और शास्त्र में तीनों दृष्टियों से बासी भोजन न केवल अनुचित बल्कि पुण्यहीन भी माना जाता है। नंबर 2, बैंगन। जी हाँ दोस्तों, बैंगन एक ऐसी सब्जी है जिसे नवरात्रि के कन्या को भोजन में परोसना वर्जित माना गया है। और बैंगन को तामसिक प्रकृति का भोजन भी माना जाता है, यानी वह भोजन जो आलस्य, क्रोध और नकारात्मकता को बढ़ाता है। बैंगन को कई स्थानों पर नीचवर्गीय सब्जियों में गिना गया है और विशेष पूजन, व्रत या देवी अर्चना में इसे स्थान नहीं दिया जाता, क्योंकि विशेष रूप से कन्याओं को, जिन्हें देवी दुर्गा के बालरूप का प्रतीक माना जाता है, और ऐसा में भोजन देना जिससे तामसिक गुण बढ़े, पूरी तरह अनुचित है। साथ ही बैंगन को आयुर्वेद में गैस और एलर्जी की संभावना बढ़ाने वाली सब्जी माना गया है। इसलिए सात्विकता, स्वास्थ्य और धार्मिक परंपरा को, इन तीनों को ध्यान में रखते हुए नवरात्रि के भोजन में बैंगन को पूरी तरह त्याग देना चाहिए और इसके स्थान पर आलू, सीताफल या लौकी जैसी सात्विक और सुपाच्य सब्जियां उचित मानी जाती हैं। नंबर 3, तली भुनी चीजें। जी हाँ दोस्तों, नवरात्रि के अवसर पर जब हम कन्या पूजन करते हैं तो भोजन में सादगी और सात्विकता का विशेष ध्यान रखा जाता है। और अधिक तली भुनी चीजें जैसे समोसे, पकोड़े, चिप्स या फ्राइड स्नैक्स न केवल इंद्रिय भोग को बढ़ाते हैं बल्कि स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से भी हानिकारक होते हैं। और धार्मिक दृष्टि से यह भोजन राजसिक व तामसिक गुणों को उत्पन्न करता है, और जो ध्यान, पूजा और संयम की भावना के विरुद्ध होता है। और कन्याओं को देवी का अंश मानते हुए यदि हम उन्हें ऐसा भोजन परोसते हैं तो जिसमें अधिक तेल और मसाले हों, तो यह न केवल अनुचित है और बल्कि पूजा की शुद्धता को भी भंग करता है। इसके अतिरिक्त अधिक तला हुआ भोजन बच्चों के लिए पाचन में भारी होता है, जो उनके स्वास्थ्य को नुकसान भी पहुंचा सकता है। इसलिए नवरात्रि में केवल हल्का, शुद्ध, कम तला और सात्विक भोजन ही कन्याओं को दिया जाना चाहिए। नंबर 4, मांसाहारी भोजन। जी हाँ दोस्तों, नवरात्रि एक अत्यंत सात्विक और आध्यात्मिक पर्व है और जिसमें मां दुर्गा के 9 रूपों की पूजा की जाती है। ऐसे में इस समय देवी को प्रसन्न करने हेतु सात्विक, शुद्ध और पवित्र भोजन अर्पित किया जाता है। ऐसे में मांसाहारी भोजन का भी किसी भी रूप में उपयोग पूर्णतः वर्जित होता है। मांस, मछली, अंडा इत्यादि न केवल तामसिक प्रवृत्ति को बढ़ाते हैं बल्कि उनमें हिंसा, पीड़ा और
अपवित्रता की भावना जुड़ी होती है, जो देवी पूजा के मूल उद्देश्य के विपरीत है। जब कन्याओं को देवी का रूप मानकर भोजन कराया जाता है, तो उन्हें भी वही भोजन दिया जाता है जो हम स्वयं देवी को अर्पित करते हैं। और मांसाहार का सेवन व उपभोग इस अवसर की पवित्रता को नष्ट करता है और पूजा का पुण्य घटाता है। नवरात्रि में और विशेष रूप से कन्या पूजन में मांसाहारी भोजन का त्याग करना अनिवार्य है। यही सम्मत, सात्विक और संस्कृति सम्मत मार्ग है। नंबर 5, ज्यादा मसालेदार भोजन। जी हाँ दोस्तों, नवरात्रि के दौरान मन, वाणी और शरीर की शुद्धता बनाए रखना है और इसे एक अत्यंत ही आवश्यक माना जाता है, और यह भोजन से सीधे जुड़ा होता है। और अधिक मसालेदार भोजन मन में चंचलता, अस्थिरता और क्रोध जैसी भावनाओं को जन्म देता है, जो देवी उपासना की शांति और ध्यान के विपरीत होते हैं। जब हम कन्याओं को अधिक तीखा, खट्टा या तेज मसालों वाला भोजन परोसते हैं, तो यह न केवल उनके स्वास्थ्य के लिए हानिकारक होता है, बल्कि यह धार्मिक दृष्टि से भी अनुचित माना जाता है। आयुर्वेद और शास्त्रों में ऐसे भोजन को राजसिक और तामसिक बताया गया है कि जो ईश्वर की आराधना में बाधक होता है। इसलिए नवरात्रि में और विशेषकर कन्या पूजन में भोजन ऐसा होना चाहिए जो मन को शांत रखे, शरीर को शुद्ध रखे और आत्मा को सात्विक बनाए रखें। और हल्का, नम्र स्वाद वाला, कम मसालों वाला भोजन ही पूजा के योग्य होता है। नंबर 6, प्याज और लहसुन की सब्जी। जी हाँ दोस्तों, प्याज और लहसुन को धार्मिक मान्यता के अनुसार तामसिक आहार की श्रेणी में रखा गया है कि ये ऐसे तत्व हैं जो शरीर में गर्मी, क्रोध और आलस्य की उत्तेजना को बढ़ाते हैं। यही कारण है कि नवरात्रि जैसे पवित्र व्रतों और विशेष पूजन अवसरों पर इनका त्याग किया जाता है। और कन्या पूजन में, जहां कन्याओं को देवी का स्वरूप मानकर परोसा जाता है, तो उन्हें प्याज लहसुन वाली सब्जी देना अपवित्र माना जाता है। यह न केवल पूजन की मर्यादा को भंग करता है, बल्कि भोजन की सात्विकता को भी नष्ट करता है। इसके अतिरिक्त छोटे बच्चों के लिए भी तीखे स्वाद वाली प्याज लहसुन की सब्जी स्वास्थ्यवर्धक नहीं होती। और नवरात्रि में जो भोजन तैयार किया जाता है, तो वह पूर्ण रूप से लहसुन प्याज रहित, शुद्ध और सात्विक होना चाहिए। यही सात्विकता देवी को प्रिय है और यही परंपरा का सम्मान है। ऐसे भोजन से ही कन्याओं को यथोचित पूजन और श्रद्धा प्राप्त होती है। तो यह था आज की वीडियो में। अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को एक लाइक करें और हमारे चैनल रंगीला वॉइस को सब्सक्राइब करें। और वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद। अगर आप जीवन में कुछ नया सीखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपना प्यार स्नेह बनाए रखें।